दर्शन किया, भगवान ने दर्शन दिया है, तप से भगवान प्रसन्न हुए, दिव्य स्तुति गाई है। कर्दम जी कह रहे, जुष्टाम पदात्या खिल त्वरासे संसिद्धये क्षणस्तव दर्शनानाम। हाँ, भगवान की दिव्य स्तुति गा रहे हैं कि प्रभु आप सारे संसार के भंडार हैं, सत्व गुणों के भंडार हैं मेरे प्यारे। योगी जन आपको अपने हृदय में जो है धारण किया करते हैं हे प्यारे। आपके दर्शन की इच्छा से मेरे मन में जो है, जब आप नहीं थे तो एक अभिलाषा थी। अभिलाषा क्या थी? पत्नी मिल जाए। क्या मिले? पत्नी मिले। भगवान ने साक्षात दर्शन दिया और कहा, यहां कर्दम जी कहते हैं मेरे गाना, जिसको जो है परमात्मा स्वयं मिल जाए, मन में तो पहले मेरे कई भाव थे। जब तू दिखा नहीं था ना, तब मेरे मन में कई भाव आ रहे थे। भगवान आएंगे, भगवान से मांगूंगा, पैसा मांगूंगा, BMW कार मांगूंगा, रेंजर फेंजर कार मांगूंगा, कार कोठी बंगला मांगूंगा। लेकिन प्यारे तो साक्षात आ गया। अब मुझे जो है, मेरी जो लालसाएं थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको परमात्मा मिल जाए उसको किस चीज की जरूरत है? बोलिए, है जरूरत? अगर तुम्हारे सामने भगवान साक्षात आ जाएं, एक तरफ भगवान हो कलयुग वाला तो देखा सुनना, एक तरफ भगवान हो साक्षात हरि चतुर्भुज रूप में आए हैं, और एक तरफ नोटों की अटैची हो, क्या मांगोगे? क्या पकड़ोगे? है पक्का? तो देखो तो सही, सामने खड़े हैं भगवान, पकड़ो ना। पकड़ा है? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। अरे ऐसे घटी घटी राम हैं, अरे दुनिया देखे ना। कहां पकड़ोगे उसको? ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नहीं। न मंदिर में मिलेंगे, न मस्जिद में मिलेंगे, न गुरु के घर मिलेंगे, वो तो प्रभु हमेशा हृदय में मिलेंगे। हे मेरे प्यारे, तो कहां मिलेगा? ऐसे नहीं मिलता है वो, ध्यान रखना। कहीं कहोगे कि मिल गया, हाँ। तो यहां विदुर जी, कर्दम जी भगवान से कहते हैं अब जो है कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि प्यारे सुन, तूने जो मेरा ध्यान किया था ना, तूने इसलिए ध्यान किया था कि मेरा ब्याह हो जाए, मुझे पत्नी मिल जाए। तेरे लिए जो है मैंने पत्नी ढूंढ रखी है, और भगवान हमेशा जोड़ियों को पहले बना देता है। हमें उन जोड़ियों को ढूंढना पड़ता है। जोड़ियां पहले भगवान पहले बना करके रख देता है प्यारे। भगवान कर्दम जी से कहते हैं कि तेरा जन्म सफल है, जा। जिस चीज के लिए तूने जो है ये तप किया था, मैं तेरे तप से जो हूं प्रसन्न हूं। ये बांके बिहारी मलहन परिवार जो इस कथा को करवा रहा, सारे गली मोहल्ले वाले जो इस भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, करवा रहे हैं, भगवान आप सबकी मनोकामना को इसी तरह से पूर्ण करें। बोल बांके
भगवान ने कहा कि जा, तेरी इच्छा हमेशा पूर्ण होगी, जब ब्याह कर दे। कन्या जो है स्वयं तेरे पास आई, तुझे भी नहीं जाना पड़ेगा। तू कहां चक्करों में जो है यार, अब टेवा मिला ये कर है। जलंधर तू आई पत्री, अमृतसर तू आई, चंडीगढ़ तू आई, कहां किथों किथों जन्म पत्री आए, कहां किथे मिलानी। तोड़े वास्ते रखी कन्या, चिंता न कर प्यारे, जा। लेकिन यहां करदम जी कहते हैं कि मेरे प्यारे, मेरे कनुआ, क्या मुझे इस संसार में फंसाएगा? मैं इस संसार में फंसने वाला नहीं। ब्याह होगा फंस जाऊंगा प्यारे। मैं इस संसार में नहीं फंसने वाला। भगवान कहते हैं करदम, तूने मुझको पाने के लिए तप किया था, मैं मिल गया। लेकिन फिर भी मैं एक दिन तेरे घर में जो है फिर पुत्र बन करके, बोल क्या कहा, पुत्र बन करके आऊंगा। ऐसा सुनते ही करदम जी हाथ जोड़ करके फिर खड़े हो गए। उसी क्षण भगवान करदम जी की आंखों से ओझल दूर चले गए। यहां मनु और शत्रुपा की जो मंझली बेटी है, बीच वाली बेटी है देवहूति, दोनों माता पिता उस कन्या को लेकर के करदम जी के आश्रम पर जा पहुंचे। और उस कन्या से, उस देवहूति से श्री नारद जी ने करदम जी के बारे में जो है बहुत कुछ जो है बड़ा चढ़ा करके बोला हुआ था। लड़का बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, 2 लाख तो उसकी सैलरी है, हैं? हर माता पिता ने सुना है 2 लाख तो जो है बहुत बढ़िया है। कौन नहीं देना चाहेगा अपनी बिटिया को, जिस बच्चे को जो है 2 लाख सैलरी हो। वहां पहुंचे हैं करदम जी। आश्रम में जब पहुंचे तो मनु जी ने देखा ये करदम बड़ी बड़ी जटाओं वाला, और मैं अपनी कन्या का हाथ इसके हाथ में दूंगा तो कहीं ये न हो ये साधु है शंकर की तरह, और कहीं समाधि में बैठ गया, मेरी बिटिया को जो है ये पूछेगा नहीं, हैं? मन में जो है मनु जी के ये भाव आए। देवहूति उस भाव को समझ गई। देवहूति ने अपने माता पिता से कहा कि मां, हे पिताजी, चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर मैं विवाह करूंगी तो करदम के साथ में करूंगी। कल बता रहे थे आपको कि लड़की जो है वर का रूप देखती है, लड़का सुंदर हो, देखने में स्मार्ट हो, आहा, जब सड़क पर चले तो देवानंद जैसे, ऊपर से खाली देखते रहे वही कौन जा रहा, किसकी जोड़ी जा रही है। लेकिन यहां देखना, वो माता कह रही है कि पिताजी चाहे जो मर्जी हो जाए, पर मैं विवाह करूंगी तो उसी के संग, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए अविवाहित रह जाऊंगी, विवाह ही नहीं करूंगी। प्रस्ताव रखा गया करदम जी के पास। करदम जी ने कहा कि देखो जी, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, पर लेकिन एक शर्त मेरी भी है, विवाह करूंगा। तुम आए हो अपनी कन्या को लेकर के, देववती विवाह है, एक शर्त है, शर्त मेरी ये है कि जब संतान हो जाएगी
तो मैं इस अपना कमंडल को पकड़ करके चला जाऊंगा। बस ये शर्त है। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं विवाह कर लूंगा, नहीं मंजूर भैया तो अपनी बिटिया को ले जाओ। लेकिन यहां देवहूति ने कहा है, क्या हाँ मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है और मैं विवाह तुम्हारे संग करूंगी। सजनों, यहां करदम जी के साथ में देवहूति का विवाह, और देवहूति अपनी माता शतरूपा उनसे कहती है, शतरूपा रोने लगी कि अब मेरी बेटी जो है चली जाएगी, ससुराल चली जाएगी। मां पहले ही रोने, विदाई नहीं हुई, अभी तो बातचीत ही नहीं हुई, और मां पहले ही जो है असुरधारा में कैसे रो, बिटिया चली जाए। तो बेटी ने कहा कि मां तुम रोती क्यों, क्यों रोती हो? बेटी हूं ना, एक ना एक दिन तो मैंने तेरे इस घर से और पराये घर में तो जाना ही है। मां रोती नहीं। मां कहती है कि बेटी तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी। इतना सुनते ही मां बार बार जो है अश्रुधार जो है मां की जो है आंखों से बहने लगी। मां कहती है कि बेटी नारी का जीवन झूले की तरह होता है, कभी इस पार तो कभी उस पार होता है। मेरी बेटी तू मुझको छोड़ करके जो है चली जाएगी। मां कहती है बेटी ससुरारी जब तो नवेली जाएगी, छूट पीहर की ये हवेली जाएगी। तेरे मायके की जो ये सुंदर कार